7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे जारी। कांग्रेस समेत इंडिया अलायंस का शानदार प्रदर्शन। 13 में से 10 सीट विपक्षी गठबंधन के खाते में आई। हिमाचल की 3 सीटों में कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। दौरा में सीएम सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर ने बीजेपी को हराया। हिमाचल के नालागढ़ से कांग्रेस कैंडिडेट हरदीप बाबा जीते। हमीरपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आशीष शर्मा ने बाजी मारी। उत्तराखंड की दोनों सीटें कांग्रेस जीती। बद्रीनाथ से लखपत सिंह बुटोला ने 5224 वोटों से जीत दर्ज की। उत्तराखंड की मंगलोर सीट पर कांग्रेस ने लहराया परचम। काजी निजामुद्दीन 449 वोटों से जीते। जालंधर पश्चिम से आप उम्मीदवार मोहिंदर भगत 37,000 वोटों से जीते। बीजेपी के शीतल अंगुराल को हराया। एमपी की अमरवाड़ा सीट बीजेपी जीती। कमलेश प्रताप शाह 3,200 वोटों से जीते। बिरन शाह को हराया। नेहरा से उपचुनाव जीतने पर बोली कमलेश ठाकुर, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाऊंगी। हिमाचल के सीएम सुक्खू बोले, जनता ने खरीद फरोख्त का दिया है जवाब। देहरा की जनता का आभार। हरिद्वार के मंगलोर से जीतने पर बोले कांग्रेस कैंडिडेट काजी निजामुद्दीन, ये लोकतंत्र की जीत। बद्रीनाथ सीट जीतने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। अपनी जीत का श्रेय लखपत बुटोला ने जनता को दिया। उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन से कांग्रेस गदगद। पवन खेड़ा बोले, बीजेपी आने वाले सभी चुनाव हारती रहेगी। जनता तक परिवर्तन का संदेश थोड़ा लेट पहुंचा, नहीं तो लोकसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान। जालंधर वेस्ट सीट जीतने पर बोले, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, जनता को भगवंत मान का काम पसंद आया। जालंधर पश्चिम से जीत पर बोले आप सांसद संदीप पाठक, बीजेपी सीएम केजरीवाल को जेल में रख सकती है लेकिन आसानी से हरा नहीं सकती। अमरवाड़ा सीट जीतने पर बोले सीएम मोहन यादव, ये बीजेपी पर जनता के विश्वास को बताता है। अमरवाड़ा हारने पर बोले एमपी कांग्रेस चीफ जीतू पटवारी, बीजेपी ने चुनाव को लूटा। बंगाल के नतीजों पर बोले टीएमसी नेता कुणाल घोष, खेला शुरू हो गया है। दिल्ली में मोदी सरकार बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। कुणाल घोष बोले केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इसमें टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण। रुपोली के नतीजों पर बोले पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, बीजेपी विधानसभा चुनाव हारेगी। पप्पू यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना का। रुपोली चुनाव में बीजेपी को राजपूतों ने भी वोट नहीं दिया। जयपुर में बीजेपी कार्य समिति की बैठक। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बोले, संगठन को मजबूत करने के लिए कार्य समिति की बैठक महत्वपूर्ण। यूपी में अपनी ही सरकार के खिलाफ बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा बोले, अभी हमारी सरकार की स्थिति बहुत ही खराब। विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने सफाई दी, कहा मैंने जो कहा वो लोगों से औपचारिक बातचीत थी। ओडिशा के मोहन मांझी सरकार में 1 महीने पूरे। डिप्टी सीएम केवी सिंह ने देव बोले, घोषणा पत्र के कई वादे पूरे किए, कई काम जारी। झारखंड के सीएम सोरेन ने दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात की। पत्नी कल्पना सोरेन भी मौजूद रही। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता ने भी मिले। हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी संजय सिंह मौजूद रहे। सीएम हेमंत सोरेन ने जताई उम्मीद, कहा जल्द ही सीएम केजरीवाल को जमानत मिलेगी। तेलंगाना में बीआरएस को लगा झटका। विधायक अरेकापुरी गांधी कांग्रेस में शामिल। संविधान हत्या दिवस के ऐलान पर बोले संजय राउत, अब लोग इमरजेंसी को भूल गए हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, इतिहास का काला दिन है इमरजेंसी, संविधान हत्या दिवस स्वागत योग्य फैसला। कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन पर एयरफोर्स के जवानों ने दिखाए हैरतअंगेज करतब। आज सांसद संजय सिंह बोले, जेल में केजरीवाल का वजन 8.5 किलो गिरा, ये गंभीर बीमारी का संकेत। कर्नाटक कांग्रेस के नेता बी नागेंद्र को कोर्ट ने 18 जुलाई तक ईडी की हिरासत में भेजा। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन घोटाले में गिरफ्तार हुए। हाईकोर्ट के आदेश पर दिल्ली में अवैध निर्माण पर एक्शन शुरू। डीडीए ने मजनू का टीला इलाके में चलाया बुलडोजर। एमपी के नरसिंहपुर टोल प्लाजा के कर्मचारियों की गुंडागर्दी। युवक को कमरे में ले जाकर बेरहमी से पीटा। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे ट्रैफिक के लिए आंशिक रूप से खोला गया। लैंडस्लाइड के चलते ब्लॉक हुई थी रोड। मुंबई में भारी बारिश से अंधेरे सबवे में भरा पानी, लोगों को आवाजाही में परेशानी।